एक बात बता दें, इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने पूछा था सैयदों की शान क्या है। आपने फरमाया था सैयदों की शान ये है कि अगर इन पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। वाह, किधर लेके जाओगे, कौन सा फतवा लगना है? हमारे बुजुर्गों पे बहुत फतवे लगे सियादत को लेके, हमारे सर का ताज है ये, हमारे ईमान का हिस्सा है ये, इनकी इज्जत हमारे इश्क की दलील है, ये याद रखिएगा। बस हुक्म है, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह आपसे नहीं कहलवाया, हाथ नहीं उठवाए थे, आपकी मर्जी रही जैसा आपने कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ आप कहें, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। इसकी वजह यह है कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, बस आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका। जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तकरीर नहीं, आज दुआएं लेने आए थे। हाँ, बस सिर्फ खैरात लेने आए थे हुजूर के बेटों की, और खुदा की कसम इतनी मिल गई है कि अब पुश्तों का गुजारा हो सकता है। सुभान अल्लाह। अब नस्लें पलेंगी, बस आप जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे लोग बड़े अच्छे हो क्योंकि हुजूर के बेटे की महफिल में बैठे। सुभान। इससे प्यारी जगह नहीं होगी, इससे प्यारी जगह नहीं होगी। तो जरा इधर वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठा रहे हो उतनी जोर से बोल नहीं रहे हो, कम से कम लंगर का हक अदा करो। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, खाते खाते अल्लाह की नेमतें दांत टूट गए, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करना आज तक नहीं आया हमसे। उम्र बीत गई, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। ऐसे ना करो जैसे धान को बीमारी लग गई हो, इधर के बड़े रह गए इधर के छोटे हो गए। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। सुभान। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आखिरी बात इतनी कह के जाऊंगा, खुदा की कसम इन आकाजादों का दामन थाम लो, यहाँ भी बेड़ा पार है, वहाँ भी बेड़ा पार है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर इस्लाम मोहतरम जावेद सिद्दीकी से। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, खानदाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार का हुक्म हो रहा है कि थोड़ी वो बात भी बता दो जो हमारे घर की अमानत है, उसी का नाम मसलक आला हजरत है। हाँ, उसी का नाम मसलक आला हजरत है। आप से मैं एक बात कह दूं, आज हर तरफ से ना एक ही फितना है। जो चंद किताबें पढ़ लेता है ना वो आला हजरत पे शुरू हो जाता है, जो चंद किताबें पढ़ लेता है आला हजरत पे शुरू हो जाता है। बात समझ में नहीं आती है। खुदा की कसम सैयदी सरकार आला हजरत अगर सिर्फ किसी मदरसे के मुदर्रिस होते, सिर्फ किसी खानका के मुजाबिर होते, तो शायद आपके तानों का कुछ असर पड़ जाता। लेकिन सैयदों की अमानत का नाम अहमद रजा है, मारेरा शरीफ की इनायत का नाम अहमद रजा है। सुभान। ये कैसी नजरें थी, खुदा की कसम कैसी नजरें थी मारेरा वालों की, पूरे हिंदुस्तान में छान के
फटक के और बुला के फिर दामन फैला के डाल के कहा लोगों, ये जिस अमानत का हकदार था मारेरा वालों ने वो सारी अमानतें इसके हवाले पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लिमिट में रहना, लिमिट में रहना। मैंने 2 लोगों के गुस्ताख को बड़ी जल्दी सजा पाते देखा, एक सरकारे गो सिपा, दूसरे सरकारे आला हजरत। और खुदा की कसम बात यह है कि सैयदों की बड़ी नजरें गड़ी रहती हैं बरेली वालों पर। मैं इधर भी नहीं जाना चाहता क्या हालात हुए कैसे नहीं, बस मेरी इतनी गुजारिश है, याद रखिएगा सरकारे आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा। आज ना खुदा की कसम ये तो इनकी नजरें थी जो पहचान लिया, अब तो इतने अंधे हुए लोग कि सूरज की रोशनी में भी पहचान नहीं पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। खुदा की कसम ये इनकी नजरें हैं। और क्यों ना हो, खुदा की कसम आज ना मैं माजरत के साथ कई बार मैं निशाने पे रहता हूँ, मगर निशाना कोई बात नहीं है, बस सब तबीबों ने दे दिया है इलाज, आ गई सा अगर दवा न करे। हाँ, खुदा की कसम मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे हजरत ने हुक्म दिया है, मेरी ज़रूरत नहीं इतनी बड़ी बात कहने की, बस इतना कहना चाहता हूँ, बाज़ हजरात ना सादात होने का मतलब भी नहीं जानते और डायरेक्ट आला हजरत पे उंगलियाँ उठाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। खुदा की कसम तू कितना बड़ा वाला है, कितना बड़ा वाला है। हालात ये हैं कि एक ख़त्म होता तो उसे जुए के अड्डे पे से बुला के हलवात खिलाफत दे के कहते थे कि पीर साहब बन गए। ये पूरा घराना देखो अहले इल्म का घराना है, नस्लों में इल्म है। और खुदा की कसम और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो मसलक के आलादत के पाबंद रखिएगा। यही मारेरा शरीफ वालों का ऐलान है, यही बिलग्राम शरीफ वालों का ऐलान है। मारेरा शरीफ के उर्स से अक्सर ऐलान किया जाता है, जो अहमद रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं है। बेशक होता है कि नहीं है ऐलान, जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं। फैसला करें कितने आला हजरत वाले हैं। उम्मीद है इस आंगन में बैठे हो, यहां तो कोई ऐरा गैर आ ही नहीं सकता है, अगर आ भी जाएगा तो खुदा की कसम निजामुद्दीन के आंगन की तरह सवार दिया जाएगा। जो अहमद रजा का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। यहाँ पीर बढ़ाने के लिए आला हज़रत का नारा नहीं लगता, यहाँ काम करने के लिए लगता है। और सरकार वैस में साहब कबिला हर तकरीर में ये फरमाते हैं, देखो मसलक के आला हज़रत पे पाबंद रहना। मुफ्ती साहब के गांव का जलसा था, मुझे याद है, मोहम्मद अली भाई मुफ्ती साहब के गांव का। हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, लो वादा करता हूँ मसलक के आला हज़रत पे कायम रहना, अगर ईमान के साथ दुनिया से चले गए ना तो हाथ पकड़ के मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। ये इन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, लेकिन खुदा की कसम करामतें रोज सादिर होती हैं, अगर बयान कर दो तो पीटे जाओगे। और लोग झूठी लिख लिख के दे रहे हैं कि ये बयान करिए और ना करी तो अगला जलसा कैंसिल, अगला जलसा कैंसिल। खुदा की कसम पढ़े, हम मसलक के आलादत वाले लोग हैं, मसलक के आलादत वाले लोग हैं। खुदारा सैयदों का एहतराम हमारी जिम्मेदारी है, मसलक के आलादत पे पाबंद रहिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत के हुक्म के मुताबिक पढ़ा हो गया। हम अपने इन तमाम बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं। मसलक के आला हज़रत ये है, हर बुज़ुर्ग का एहतराम करना है, हर वली का एहतराम करना है। जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा बुज़ुर्ग है, वली है या पीर है, हम सब का एहतराम करते हैं। और जो अक़ीदे से हटा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना। दावत खाने तो नहीं जाओगे? हाँ, मिंबर पे पढ़ रहा है अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अंदर रसीद भी लेके जा रहा, कटवा दिया। जानते हो ताजुल शरिया ने क्या कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से दिल से जुदा कर दे। हाँ, जो हुजूर का नहीं वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। और लिमिट में बोलना। तेरी जबान कितनी अच्छी हो, कलम कितना भी अच्छा हो, दीन में तेरे बाप का खून नहीं लगा है, दीन में रसूल पाक का खून लगा, दीन पे रसूल पाक का खून लगा। चाहे वो बद्र की तारीख से लेकर के आज तक बड़ी बड़ी कुर्बानियां उठा के देखोगे तो हुजूर के घराने की कुर्बानियां हैं। बेशक इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू कभी जिंदगी होगी तो इसी मिंबर से सैयदों के पैगाम के तौर पर आप तक पहुंचाई जाएगी। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जावेद